डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो हमने शुरू की है। आज है 3 सितंबर। आज के समाचार आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज अब चलाता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। शुरू करते हैं बिना कोई वक्त लिए। पहला समाचार, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला प्लास्टिक पार्क जल्दी खुलने वाला है। कब खुलेगा वो इस माह के अंत तक या अगले माह के अंत तक हो जाना है। रायपुर के उरला में बनेगा। आमतौर पर इसका टाइम जो वो बताया जा रहा है लगातार 30 अक्टूबर 2025। हम भी उम्मीद करते हैं 1 नवंबर को हम उद्घाटन भी करें। रायपुर के उरला में बनेगा, ये आपको याद रखना है। 39 करोड़ की लागत से बन रहा है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। इसकी घोषणा श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी ने की और भी कुछ घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में 4 स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जा रहे हैं, जो क्रमशः जांजगीर चांपा के सिलादेही बिर्रा गतवा, उसके अलावा बस्तर के मियानार में, राजनांदगांव के बीजे तला में और नया रायपुर 4 स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किए जाने की घोषणा की। तो इसमें सिर्फ उरला नहीं है, ये 4 स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया क्रमशः जांजगीर चांपा, बस्तर, राजनांदगांव और नया रायपुर आप याद रखेंगे। अगली न्यूज पर आते हैं। अगला न्यूज क्या है हमारा, नारियल उत्पादन में छत्तीसगढ़ अग्रणी बन गया है। देखिए, नारियल जब भी उत्पादन की बात आती है सबसे पहले ध्यान जाता है केरल, तमिलनाडु इस तरफ, पर यहाँ बात हो रही है नारियल विकास बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए नारियल उत्पादन प्रक्षेत्र की, जो उसने तैयार किए थे अलग अलग राज्यों में, जिसमें एक कड़ी में हमारे यहाँ कोंडागांव कोपाबेड़ा में नारियल उत्पादन प्रक्षेत्र और बीज संग्रहण क्षेत्र घोषित किया गया था। वहां सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन हो रहा है। ऐसे सारे प्रक्षेत्र जो नारियल विकास बोर्ड ने तैयार किए हैं उनमें तो कहाँ है, कोंडागांव। कोंडागांव में कहाँ, कोपाबेड़ा। तो इसके बारे में आपको बता दूं, 11 नारियल उत्पादन केंद्र ओवरऑल भारत में है, उनमें से सबसे ज्यादा उत्पादन करके दे रहा है छत्तीसगढ़। देश के नारियल विकास बोर्ड द्वारा इसको संचालित किया जाता है। 100 एकड़ में फैला हुआ एक नारियल का बड़ा बाग है ये, जहां 6000 प्रजाति तो नहीं, नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। 16 से अधिक प्रजातियां हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। वहनी या वहानी स्कॉलरशिप ट्रस्ट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि ऐसे छात्रों के लिए कार्य करती है जो प्रतिभाशाली हैं और अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। वो अब अपनी जड़ें छत्तीसगढ़ में जमा रहा है। छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्रों के लिए वो स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। वे छात्र जिनको 10वीं में 85% या उससे ज्यादा मिला है और उनकी पारिवारिक आय 3 लाख या उससे कम है, वो इसके लिए पात्र हो सकेंगे और उनके उच्च शिक्षा का खर्च जो है ये ग्रुप उठाएगा। वहानी नाम का ये जो स्कॉलरशिप समूह है दिल्ली बेस्ड, वो उठाएगा। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में अपने कदम रख रहा है। अगली न्यूज पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में चलेगी नई ट्रेन। देखिए, अभी ये थोड़ा ज्यादा घोषित वाली बात हो जाएगी, पर हाँ, हमारे बिलासपुर रेल मंडल ने 2 प्रस्ताव बना करके भेजे हुए हैं, वंदे भारत भी चलाने के लिए और अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए। कौन सी 2 ट्रेनें हैं, तो वही मैं आपको बताया, वंदे भारत और अमृत भारत, वो भी 2-2 की संख्या में। रायपुर से वाराणसी और रायपुर से जबलपुर के लिए वंदे भारत, जबकि दुर्ग से मुंबई और दुर्ग से कामाख्या असम, वहां के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव हमने तैयार करके भेजा है बिलासपुर रेल जोन द्वारा। यदि भारतीय रेलवे बोर्ड इसे स्वीकार कर लेती है तो हमें 4 ट्रेनें मिल जाएगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि स्वीकार किया जाएगा, इसलिए आज के दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने इसे बड़ी प्रमुखता से छापा भी है। अगली न्यूज पर आते हैं। ये एक दुखद समाचार है जो हमारे यहाँ प्राप्त हुआ। बलरामपुर में एक बांध जो मिट्टी का बना हुआ था, लुक्ती बांध कहते हैं या फिर सतबहिनिया बांध के नाम से भी जाना जाता था, बीती रात बहुत अधिक वर्षा होने के कारण वो टूट गया और उसके कारण गांव के एक बड़े भाग को वो डुबान क्षेत्र की तरह बनाता चला गया। काफी सारे लोगों के मरने के भी समाचार हैं। 1981 में इस बांध को बनाया गया था। मिट्टी का ये बांध था। कन्हर नदी इसके जरा ही पास है, तो बेचारे वो जो लोग बह गए हैं उन्हें कन्हर नदी में तलाशा जा रहा है। इसी साल, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कि बलरामपुर के ही सक्तेवा बांध में भी दरार आने के कारण चर्चा में आया था, पर किसे पता था कि दुखद घटना सतबहिनिया बांध में होगी। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में हमारे पास छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को सम्मान मिलने वाला है। क्या नाम होगा इस सम्मान का, राज्यपाल शिक्षक अलंकरण साल 2024-25 के शिक्षण वर्ष के लिए 64 शिक्षक इसमें चुने गए हैं जो शासकीय स्कूलों में प्रधान पाठक हैं, शिक्षक हैं, अलग अलग वर्ग में पढ़ा रहे हैं। 5 सितंबर को उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। रायपुर में 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि और एक रजत पदक प्रदान किया जाता है। साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान है, जो राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मानित होंगे, उनमें हमारे यहाँ के 2 लोग हैं। एक है प्रज्ञा सिंह जी और दूसरे हैं संतोष चौरसिया। तो राष्ट्रीय सम्मान 2 टीचर को, राज्य स्तरीय सम्मान 64 शिक्षकों को। तो ये थे आपके लिए छत्तीसगढ़ के आज के समाचार। ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी बैचेस चालू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ डिटेल से यदि पढ़ना है ऐसा जैसा आपने और कहीं नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे क्लास का रुख कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हूँ। बहुत डिटेल के साथ इसी तरह के अप्रोच में आपसे मुलाकात होती रहेगी। ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।